नदी किनारे बस एक लड़का सोया था। थकी हुई सांसें, धूप की नरम किरणें और उसके हाथ का सिरा धीरे धीरे ठंडे पानी में हिल रहा था। वो गहरी नींद में था, शायद किसी सपने की यात्रा में। अचानक पानी की लहरों में हलचल होने लगी। जैसे ही उसका हाथ हिला, पानी के भीतर कुछ चमकने लगा। छोटे छोटे बुलबुले उठे और फिर एक पल में वहां दर्जनों मछलियां आ गईं। जैसे किसी जादू से उनका जन्म उसी जगह हो गया हो। लड़का चौंका और उसकी नींद खुल गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे अपने हाथ में कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने झट से हाथ बाहर निकाला और देखा कि उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा था, बिल्कुल असली, जैसे सूरज की किरणें उसमें समा गई हों। उसकी आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। ये कहाँ से आया? उसने खुद से पूछा। उसने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। नदी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर तभी पानी फिर से हिला, इस बार और गहराई से। उसने झांक कर देखा तो पानी के भीतर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी, जैसे कोई चेहरा, कोई बूढ़ा रहस्यमयी चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। लड़के की सांसें थम गईं। वो डर गया, लेकिन उसकी आंखें उस चेहरे से हट नहीं रही थीं। तभी वो आवाज आई, धीमी पर बहुत स्पष्ट, यह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। लड़का चौंका, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, किस चीज की परीक्षा? चेहरा हल्का सा और स्पष्ट हुआ, ईमानदारी की। जो चीज बिना मेहनत के मिले वो अक्सर किसी और की होती है। अगर तुम इसे वापस नदी को दे दोगे तो तुम्हें असली इनाम मिलेगा। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उस सोने के टुकड़े को देखा। उसकी चमक अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से वह टुकड़ा वापस पानी में डाल दिया। जैसे ही टुकड़ा पानी में गिरा, नदी में हल्की सी सुनहरी लहर दौड़ गई। वो चेहरा मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। लड़के ने देखा, जहां उसका हाथ पानी में था वहां अब एक छोटी सी मछली तैर रही थी। लेकिन ये मछली साधारण नहीं थी। उसके शरीर पर नन्ही नन्ही चमकती लकीरें थीं और उसकी आंखों में बुद्धि थी। फिर वो मछली धीरे से उसके पास आई और जैसे कुछ कहना चाहती हो, उसने लड़के की उंगली को छुआ और गायब हो गई। अगले ही पल लड़के को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है, जैसे उसे एक नई समझ मिल गई हो। उसका दिल हल्का हो गया और आंखें चमकने लगीं। वो मुस्कुराया, उठकर बैठा और नदी को देखा। अब वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, अब वो उसके लिए एक रहस्य,